नहीं बनता, कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तुम दुनिया को जीतने का हौसला तो रखो, तुम दुनिया को जीतने का हौसला तो रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से वीडियो में। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या हम अपने बोर्ड परीक्षा में बना करके लिख सकते हैं। वो पूछेंगे, उन्हें ना डर हो जाता है कि अरे दीदी कहीं ऐसा ना हो जाए, हमने तो बना करके लिख करके आए हुए थे, एग्जामिनर हमारे नंबर ना काट ले। अरे ऐसा ना हो कि 10 नंबर का क्वेश्चन था, हम बना करके लिख करके आए थे, वो पूरे काट करके 10 में से हमें 0 नंबर दे देगा। तो देखिए, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा डाउट है, आपको भी ऐसा लग रहा है, आपके मन में भी ऐसा प्रश्न है कि क्या हम बोर्ड एग्जाम में बना करके लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है आज और अभी और इसी वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात, आप इस प्रश्न का जवाब जान लीजिए कि क्या दीदी हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बना कर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो देखिए, इसका आंसर है कि हाँ, आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, आप लिख सकते हैं। हाँ, आप लिख सकते हैं। लिख तो देखिए आप सकते हैं। अब हमें सुकून मिला है। चलो अच्छा, नहीं याद रहेगा तो हम बना करके लिख करके आ जाएंगे। देखिए, बना करके आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात कि आपका जो हेडिंग होना चाहिए वो बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बनाने के चक्कर में ना हेडिंगियों को बना करके लिख दे गड़बड़ा दे। आपका हेडिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताइए, तो बना करके भले आप लिखने जा रहे हैं, भले आपको किताबी नहीं आता है, भले आपको रट्टे नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक बात आप ध्यान रखिए, आपकी जो हेडिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे अगर हमें प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखना है, भले ही आप बना करके लिखने जाए, लेकिन आपका जो हेडिंग होना चाहिए, आपका हेडिंग जो है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, सपोज दैट आपको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है ना, तो आप क्या करिए, आपका जो हेडिंग होना चाहिए ये बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके अंदर आप चाहे तो बना करके लिख दीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन के इतने नियम है, इस नियम में ऐसा ऐसा होता है। भले ही देखिए आपको नहीं याद होगा, जैसे मान लीजिए आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में लिखना है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, कोई आपका एक पृष्ठ होगा, एक आपतित किरण आएगी और क्या होगा, ये परावर्तित किरण के रूप में लौट जाएगी। बीच में एक आपका क्या रहेगा, बीच में आपका एक अभिलंब बन जाएगा, यहाँ पे आपका एक बिंदु बन जाएगा, जिसे कि आप बिंदु बोल देंगे, आपतन बिंदु बोल देंगे। ये आपकी आपतित किरण हो जाएगी। बीच में आपका आपतन कोण बन जाएगा, इधर आपका परावर्तन कोण बन जाएगा, ये वाली आपकी परावर्तित किरण हो जाएगी, इसका नाम आप अभिलंब रख देंगे। अब देखिए, अगर हम प्रकाश के परावर्तन के नियमों की बात करें तो सबसे पहला नियम ये है कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है और ये जो बिंदु है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया ये जो लंब है, ये तीनों इसी एक ही तल में होंगे ना। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का ये पहला नियम है, ये पहली वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों चीजें, एक दो तीनों चीजें इसी एक ही तल में होनी चाहिए। देखिए, ये तीनों चीजें इसी एक ही तल में है। सपोज दैट किताब में कैसे लिखा है वो आपको याद नहीं है, लेकिन हाँ आपको वो नियम पता है कि इस नियम को हमें ऐसे लिखना है, तो क्या करिए, आप हेडिंग डाल दीजिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये तो मान लीजिए अपवर्तन के नियम में था, अगर आपको परावर्तन के नियम में लिखना होगा, आप अच्छे से एक हेडिंग डाल दीजिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, और इसमें फिर आप सबसे पहला हेडिंग डालिए और आपको जैसे भी समझ में आ रहा है आप बना करके लिख सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपका वो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप भोजपुरी भाषा में बना करके लिखते, ऐसा ना हो कि गलत नियमों लिख करके चले आए। अरे बना करके भी लिखिए, आसान
आसान भाषा में भी लिखें तो ऐसे कि वो बात सही रहे। अब आपको जैसे भी समझ में आए, जैसे भी आप लिखना चाहें, लेकिन नियम ये होना चाहिए, डायग्राम ये होना चाहिए, मिला जुला करके आपकी बात पढ़ने पर एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, आप जो बना करके लिखेंगे वो कंटेंट आपका सही होना चाहिए, तभी जा करके उस बनाए हुए लिखने पर नंबर मिलेगा। अन्यथा आपको पता भी नहीं है कि क्या होता है और बना करके लिख करके आए थे, नियम के बारे में पता नहीं था, तो भाई वही 1-2 नंबर दे करके चला जाएगा। तो देखिए, जो आपका डाउट था, प्रश्न था कि बना करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जी हाँ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। कभी भी देखिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे कि पूरी किताब याद हो गई होगी और उसे एक लाइन प्रश्न का याद हो गया होगा और वो ना सारी चीजों को वैसे ही सेम टू सेम लिख करके आता होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा। सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा है, एक ही नहीं, हमारे पास 5-5, 6-6 विषय है और उसमें न जाने कितने चैप्टर है, न जाने कितने प्रश्न है, न जाने कितनी थियरी है, न जाने कितनी समरी, न जाने कितनी चीजें हैं। तो आप उसे तो याद कर ही नहीं सकते सारी चीजों को, और जिसे आप नहीं याद कर सकते हैं उसे आप बना करके लिखने का ट्राई करिए। बस जो आपका आंसर होना चाहिए वो सही होना चाहिए। आसान से आसान भाषा में आपको बना करके लिखना है। तो आई होप कि आप लोग का ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आप जो लिखेंगे वो सही रहना चाहिए, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, दे करके चला जाएगा, ठीक है। सपोज दैट हिंदी में आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर निबंध। आप बताइए कितना रटेंगे, कितना लिखेंगे। आपका हेडिंग सही होना चाहिए, सब हेडिंग सही होना चाहिए, काले नीले पेन से लिख दीजिएगा। और जो भी आपको समझ में आए बना करके आप जितना लिख पाए बस वो सही होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि बना करके लिखिए गलत हो जाए, वो कंटेंट सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, और तभी आपको नंबर मिल पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग का डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा आज के इस वीडियो में। मैं आप लोग के समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करने वाली। जाइए अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।